Also, hello, welcome back to my YouTube channel, Dhawal Sharma Vlogs, and I hope you guys are doing good. आज है सैटरडे और टाइम हो गया है दोपहर के 12:50 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। और ये जो व्लॉग है ना, ये लेंथी व्लॉग नहीं रहने वाला, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का व्लॉग रहेगा। और मैं ये व्लॉग बनाने भी नहीं वाला था, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं बना रहा हूँ इसे। तो मैं एक्चुअली गया था कल्याण कल्याण इसीलिए क्योंकि मुझे अपनी जो एक्सेस 125 है वो मैकेनिक को देनी थी। एक्सेस में बहुत बड़ा काम आ गया है, इंजन का काम आ गया, तो पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। तो वो पिछले 2 हफ्ते से सुजुकी के सर्विस सेंटर में ही खड़ी हुई, बट वहाँ से कुछ काम हो नहीं पाया। तो हमारे पैसा तो एक मैकेनिक है कल्याण में, उसके पास गए थे। तो स्कूटर को टो करके कल्याण छोड़ा, और आप मेरे मुझे से देख सकते हो कैसा हालत हो गई, गर्मी भी है बाहर। तो स्कूटर को कल्याण छोड़ा, वो इंजन का काम होगा, फिर वो काम होने के बाद में फिर वो बाइक, वो स्कूटी ठीक होगी। फिर जब मैं वहाँ से निकला कल्याण से, तब देखा कि जो अपनी स्पीड 400 है उसमें से ऑयल लीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो ऑन द वे ही है घर की तरफ, उल्लासनगर में ही सर्विस सेंटर है और ऑन द वे ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्विस सेंटर ही चले जाए। तो मैं अभी आ गया हूँ ट्रायल के सर्विस सेंटर में, क्योंकि जो प्रेशर स्विच होता है वहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। और ये सेम इशू महेश की बाइक में भी था, और फिर वो तो रिप्लेस हो गया था, वो पार्ट हम लोगों ने रिप्लेस करवा दिया। बट अभी मेरी बाइक के साथ में भी सेम इशू हो रहा है। तो सोचा कि लगे हाथ ये काम भी करवा लेता हूँ। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर आपके पास भी ट्रायल स्पीड 400 है, स्कैमरो 400 है, और आप ये इशू फेस कर रहे हो ऑयल लीकेज का, तो आपको पता चल जाएगी क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या चीज़ रिप्लेस करना चाहिए जिसकी वजह से ऑयल लीकेज बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ, और लकीली वो पार्ट अवेलेबल है, तो अभी काम हो जाएगा मेरा। अभी वेटिंग एरिया में बैठा हूँ मैं। तो जैसा वो काम होता है मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है उसको चेंज करने का, और वो किस रीज़न की वजह से ऑयल लीक हो रहा है। तो मैंने पूछा अभी इधर, उन्होंने बोला कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो आई नहीं है बाइक में। मतलब मेरी बाइक पे अभी ये इशू आया, और पहले महेश की बाइक पे ये इशू आया था, उसके पहले कोई और बाइक में इशू नहीं आया था। तो लेट्स सी क्या है, अभी इसका पता करेंगे कि और किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। बट मेरी बाइक का काम कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, तो आप बने रहिए। गरम है नॉर्मल। तो डायरी के तौर पर गए थे कल्याण, और फिर आते टाइम पता चला कि यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या निकली है, जो ऑयल प्रेशर स्विच है ये ख़राब है। तो ये महेश भाई की बाइक के साथ में भी सेम इशू था। तो ऑयल लीक हो रहा था, आप देख सकते हो इधर पूरा ऑयल लीक हो गया है। अब ये नॉन इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक दो बाइक में ऐसा इशू आया है। अब हमारी बाइक में क्यों आया वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ से निकाल दिया, अब इसको चेंज करना पड़ेगा इधर से। ये जो आप पोल देख रहे हो वहाँ पे ये वाला जो स्विच है वो नया डालेंगे, तो वो फिर ऑयल लीकेज बंद हो जाएगा। हुसैन भाई लगे पड़े काम पे। ये खड़ी है अपनी ट्रायब, ये नया वाला है ना। हाँ। ठीक है। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट अभी क्यों हो गया है अभी ये लोग पता लगाएंगे। मैं अभी डॉक्यूमेंट नहीं करने वाला था, बस अभी डॉक्यूमेंट इसके लिए करो ताकि एक फीडबैक पहुंचाए ट्राइब वालों को। अगर हमारे अलावा कोई और भी इशू फेस कर रहा है तो उसको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। तो ये ऑयल प्रेशर का स्विच है वो चेंज कर दिया है, नया डाल दिया है अभी। और ये अंडर वारंटी है, तो रिप्लेसमेंट हो गया है। और लकीली अवेलेबल था ये, अगर अवेलेबल नहीं रहता तो फिर बाद में आना पड़ता। अभी एक और ट्राइब आई है जिसमें भी सेम इशू हो रहा है। तो इनका तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ऑयल लीकेज का। मेरी बाइक का तो फिर भी थोड़ा कम कम निकल रहा था, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑयल स्पेल हो रहा है। यहाँ से भी आप देख लीजिए। इसका भी सेम इशू है, इसका भी जो प्रेशर स्विच है वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑयल लीकेज रुकेगा। और जब मैं क्रैश गार्ड ढूंढ रहा था अपनी बाइक के लिए, तब मैंने ये वाला क्रैश गार्ड भी देखा था ज़ारा का। बट ये मुझे इतना कुछ
खास लगा नहीं, इसके लिए मैंने वो लेजेंडरी का बिठा के लिया, बट ये भी अच्छा है। तो एक बार अभी फिर से चेक करना पड़ेगा, बाइक स्टार्ट करके रखना पड़ेगी तो पता चल जाएगा। ये नया डाला है। तो अभी पूरा उसे चेक कर लेगा बराबर से कि अभी लीकेज तो हो नहीं रहा है। ये ऐसे ही टेम्परेरी लगा के रखा है। जो बाइक साफ करने के लिए कपड़ा है, फिर इसमें और 2-3 सामान रखे हैं। तो जब टॉप बॉक्स ले, जब कभी राइड पे गया लॉन्ग राइड पे तो टॉप बॉक्स लाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको निकाल दूंगा। ये सिर्फ एक हिसाब बोल्ट पे लगा है। तो अभी थोड़ी देर बाइक चालू करके रखना पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये है वो चीज़। बाकी बाइक तो अभी पूरी कंडीशन में ही है। रिसेंटली सर्विस हो गई थी तो आगे पीछे के ब्रेक पैड चेंज हो गए थे अच्छे से, और फिर अभी ये टैग पैड भी लगा के ले लिया है। अच्छा लग रहा है ये। तो हुसैन ने अभी हेड्सअप दे दिया है। हुसैन ने बोला है कि अभी बाइक एकदम परफेक्ट हो गई है। अब ये काम भी कराना ज़रूरी था क्योंकि कल राइड पे जाना है तो तकलीफ होना नहीं चाहिए। तो ये भी हो गया है यहाँ से पूरा अच्छे से। तब बाइक आ जाएगी नीचे रैंप पे से और फिर लेके जाएंगे। इसका हम लोगों को कुछ पे नहीं करना पड़ा, जैसे मैंने बोला वारंटी में है तो वो रिप्लेस हो गया पार्ट, और छोटा सा ही पार्ट था वो। और सर्विस सेंटर कुछ इस तरह से है। ये एक और बाइक आई है। ये हम लोग के पहले वाली लॉट की बाइक है। इसमें आप देख सकते हो इसमें जो टायर है ये 160 सेक्शन का है। ये 150 है ना? 150-60। ये 150-60 है और ये 150-70 है। तो टायर का डिफरेंस है दोनों लॉट में। ये MRF है, ये C8 है, तो ग्रिप में भी थोड़ा डिफरेंस है। और ये वाली बाइक बिलोंग करती है इनको। आपने कभी ली थी बाइक? सितंबर को। ओके ओके। आप लोग को इसका आएगा ठीक है काय का सो स्टॉल करती है ना गाड़ी? हाँ। नहीं, वो सब बाइक का इशू है। इसके पहले एक दो स्क्रैपलर आई थी ना, वो लोग भी बोल रहे थे कि वो इग्निशन जल्दी लेता नहीं है और बाइक स्टॉल हो जाती है सेकंड। नहीं स्टॉल का तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इंजन में इग्निशन ही लेते हैं। तो बाइक का काम अभी हो गया है और अभी बाइक को वॉश करने लेके जाने वाले हैं। बाइक वॉश हो जाएगी फिर इसको लेके चलेंगे यहाँ से। बाइक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रहित सर, आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? अभी कुछ नहीं बोल सकता, उसका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी थोड़ा था ऑयल, बाकी कुछ नहीं, इतना बड़ा इशू कुछ नहीं है ना? नहीं। चलो
पर अरित सर ने thumbs up दे दिया, मतलब ठीक है। ये इधर के करता धरता है, ये पूरा जो सर्विस सेंटर है ना, इसके करता धरता है ये। तो अब वॉश हो जाएगी तो फिर लेके जाएंगे यहाँ से। तो बाइक वॉश अभी हो गई अच्छे से, और चेन भी ल्यूब करके ले लिया है। अभी हेडलाइट की सेटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाई बी पे वो ऊपर जा रहा है, तो अभी वो पूरा सेट करके दे रहा है उस साइड। तो अभी ये बराबर है, हाँ। तो मेरे ख्याल से जब ये वाइजर बिठाया था तब थोड़ी हेडलाइट की सेटिंग बिगड़ गई थी, तो अभी वो सही कर दी है। अब बाइक वॉश होने के बाद में मस्त चमक रही है, चेन ल्यूब भी हो गई है अच्छे से। वॉश करने के बाद तो चमकती है मस्त एकदम। अब चलते हैं घर पे, अभी नेविगेट चलाएगा, मैं पीछे बैठूंगा। तो मैं अभी आ गया हूँ घर पे और बाइक का काम भी हो गया है। छोटा सा इशू था जो कि रेक्टिफाई हो गया है। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि क्या प्रॉब्लम है और क्या पार्ट रिप्लेस करना है, तो उसके हिसाब से मैं चले गया था सर्विस सेंटर और फटाफट काम हो गया मेरा। तो आई एम सॉरी कि ये एकदम रैंडम व्लॉग था और ऐसा फटे फटे हाल में मैंने व्लॉग बनाया, बट मुझे लगा कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिमिलर बाइक है और आप भी सेम इशू फेस करो तो आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो मेरा ये एक इंटेंशन था व्लॉग बनाने का। तो ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा व्लॉग है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, एंड एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।